हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग एक लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से मेरा टेम्परामेंट क्या होता है, और मैं ट्राई करूंगा ऑप्शंस बाय सेल दोनों हम लोग प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कौन से टाइप में मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ। थोड़ा सा प्राइस एक्शन रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मार्केट 9 बज रहा है, ओपन होने वाला है, मतलब इन द सेंस प्री मार्केट ओपन होने वाला है। तो कुछ पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले कल हम लोगों ने एनालिसिस क्या किया था, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग लेने से पहले दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका रिस्क पर डे कितना है। रिस्क पर डे इमेजिन करते हैं आज 7 to 8,000 रखते हैं, और कैपिटल 1 लाख मैंने आज ही ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सेटलमेंट हो जाता है, तो सेटलमेंट हो गया था तो मैंने 1 ही लाख ऐड किया है। तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग भी 1 लाख में हो सकता है, बाइंग भी हो सकता है, किस तरीके से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या है सारा सिनेरियो एंड तक पता चलेगा। फर्स्ट थिंग, हम लोग का रिस्क पर डे 7 to 8,000 आपको परसेंटेज में दिख रहा होगा 7 से 8%। आप ये सोच रहे होंगे सर 7-8% तो कहीं नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिस्क है, एंड 1 से 2% हम लोग प्लान करते हैं। देखिए जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जाता है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ रिस्क कम होता है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टिल मेरा जो रिस्क मतलब जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल है। अगर मैं एक पॉइंट बताऊं, देखिए हर दिन आगे आके आप अगर 2% का रिस्क ले रहे हो, चांसेस है कि नहीं आप 5 दिन के अंदर 10% भी लूज कर जाओ कैपिटल का। ये होता है मनी मैनेजमेंट। हो सकता है कि नहीं हर दिन आप अगर 2% लूज कर रहे हो तो 5 दिन में 10%। तो मैं अगर आपको ये बोलूँगा कि नहीं मैं हर दिन ट्रेड ना करके अगर थर्सडे के दिन ओनली ट्रेड करूँगा, तो थर्सडे के दिन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5 डेज मैं अगर सिंगल डे पे 10,000 का रिस्क रखूंगा, क्या ये जस्टिफाई है? 100%। क्योंकि आप रेगुलर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप सिंगल डे पे ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है रिस्क आपका जो मनी मैनेजमेंट के अंदर कि नहीं आप क्या रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो 1,000 से 2,000 रुपये का रिस्क मोर देन एनफ इंट्राडे के अंदर, अगर आप 1 लाख में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपको सीखना है अभी। अगर आप लेट से एक ही दिन ट्रेड कर रहे हो तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार ट्रेड ले सकते हो, सो दैट कि अगर प्रॉफिट मिला तो उतना मिलेगा, 1:2 7-8 या 10,000 के आसपास मिलेगा। नहीं मिला तो फिर आपका उतना लूज होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा किस तरीके से छोटे छोटे आपके हिसाब से टेम्परामेंट के हिसाब से आप ट्विक कर सकते हो। तो निफ्टी अभी -100 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर सेटल होगा, विल सी 9-8 को समझ में आएगा। लेकिन प्लान पहले डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, स्पेशली आई विल फोकस ऑन बैंक निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी में आप लोग मुझे बहुत टाइम से ट्रेड करते हुए देखो। आज मैं काम करूँगा निफ्टी के ऊपर ट्रेड करूँगा। इसके पीछे का रीजन ये कि बहुत सारे लोग निफ्टी प्रीफर करते हैं इनिशियल स्टेज में, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ इनिशियल स्टेज में निफ्टी प्रीफर करना, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा है कि आपको स्पाइक लगा देता है बहुत बड़ा। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो कभी कभी वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर आपका स्पाइक के कारण एसएल हिट होते हैं। निफ्टी थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलता है, ज़्यादा वाइल्ड मोमेंटम नहीं करता है, तो निफ्टी विल बी वेरी गुड। लेकिन परसेंटेज वाइज रिटर्न थोड़ा सा बैंक निफ्टी मिलता है, लोग इसलिए वहाँ जाते हैं, लेकिन रिस्क पे ज़्यादा है। तो निफ्टी में कभी आप लोगों ने देखा नहीं है मुझे ट्रेड करते हुए, तो फिर निफ्टी में ट्राई करूँगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। इट डजेंट मैटर कि नहीं मैं निफ्टी देख रहा हूँ बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन रिमेन सेम। प्राइस हर जगह मूव करेगा, जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ मूव करेगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। और फायर्स के अंदर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट भी खोल चुका हूँ, और इसके अंदर अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रेड करेंगे। एंड कॉर्पोरेट अकाउंट नथिंग एल्स, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसका 2-3-4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है साल का, उन लोगों को सोचना चाहिए। नॉर्मल अगर आप ट्रेड करो नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऑलरेडी किसी के पास फायर्स का अकाउंट है तो उन लोग फायर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं AP0231 ये कोड के अंदर मैप करने के लिए, कोई इशू नहीं होगा। अगर कुछ इशू होता है तो यू डू लेट मी नो, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था कि नहीं अगर किसी को चाहिए मैपिंग करने के लिए हो सकता है। जिन लोग अकाउंट नहीं खोले उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट खोल सकते हो। जितने लोग एक्टिव ट्रेडर होंगे उन लोग को लाइक ए सेड कि नहीं मैं स्लो एंड स्टडी सिखाऊंगा। मैं 1 से 2 साल फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो इट विल टेक टाइम। मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा कि नहीं एक दिन के अंदर आपको 50 रुपये का रिस्क लेना है, 500 रुपये का रिस्क लेना है, और इसको कुछ दिन तक कंटिन्यू करना है। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं आप एक सही मैनर में सीखो, उसके बाद डिसाइड करो कि नहीं वेदर ट्रेडिंग इज फॉर यू और नॉट। और ऐसे डायरेक्टली रैंडमली आके कोई सेटअप के ऊपर ट्रेड करोगे तो साइकोलॉजी इशू आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बहुत सारा प्लान किया है, स्लो एंड स्टडी उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, और 9404 के आसपास हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 4 स्क्रीन का सेटअप लगा लेता हूँ। तो ये 4 स्क्रीन का सेटअप हो गया, तो मार्केट जब ओपन होगा हम लोग फिर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करते हैं। पहले मैं कुछ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई करूंगा। इससे क्या होगा, जब हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग का मार्जिन बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग 1
लॉट या 2 लॉट भी प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि मार्जिन कम हो जाएगा। तो पहला ट्रेड मेरा ये रहेगा कि नहीं, आउट ऑफ द मनी 1-1 रुपये का मैंने बाय करके रख लिया। दैट मीन्स आई एम विलिंग टू गिव, मतलब 2 रुपये में लॉस करने के लिए रेडी हूँ। उसके अगेंस्ट में मुझे मार्जिन मिलेगा तो 10 रुपये या 15 रुपये का प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट हमेशा पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मार्केट फ्रीज हो चुका है और थोड़ा सा ऊपर खुला है, 45 पॉइंट ऊपर एंड 62 पॉइंट ऊपर आपका 43 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर एंड 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर। तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो अभी इंडियन मार्केट में ये बहुत अच्छा है कि नहीं, आप लोगों को फिर से 7-8 मिनट का टाइम मिलता है टू प्लान योर सेल्फ। अभी आपको एग्जैक्ट पता है मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है? 18,579 18,579 यहाँ पे ओपन हो रहा है, करेक्ट। अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो हम लोग को 2 ट्रेड मिल सकता है, अगर इसके ऊपर निकलता है या फिर इसके नीचे निकलता है। इन बिटवीन ऑप्शन सेलर का डे होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक 650 का यहाँ पे लगा लेते हैं ऑप्शन चेन, यहाँ पे ढूंढना ईजी हो जाता है। अभी ये 650 का चल रहा है 10 रुपये के आसपास, इसको थोड़ा सा लगा के रखते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड नीचे की तरफ हम लोग 500 राउंड लेवल है, तो 500 के आसपास हम लोग लगा के रखते हैं एक पी। दूसरा चार्ट में चले जाता हूँ, हम लोग 550 का एक लगा के रखते हैं पी, ओके। उसके अगेंस्ट में मुझे 1-1 रुपये का बाई करना है, तो 1-1 रुपये का समय अराउंड 18,850 कॉल में बाई कर सकता हूँ। और पुट के केस में जो भी 1 रुपये चल रहा होगा 18,100 टू गेट द मार्जिन बेनिफिट, ओके। ये 2 हम लोगों ने लगा लिया कि नहीं, हाँ इनको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑप्शंस बाइंग करने के लिए भी प्लान करेंगे। तो बाइंग के लिए क्या होगा, अगर स्कैल्पिंग प्लान करेंगे तो एट द मनी, अगर ट्रेंडिंग प्लान करेंगे तो आउट ऑफ द मनी। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 2-3 मिनट टाइम में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मार्केट इमेजिन करो थोड़ा सा गैप अप खुला, ऊपर जाके 625 है, होल्ड कर रहा है, 12-1 बज रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं 625 का और नहीं लूँगा, मैं लूँगा 650। इससे क्या होगा, 650 का यहाँ पे 10-11 रुपये चल रहा है, उस टाइम पे हो सकता है 15 रुपये में मिले, तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो भी 10-15 रुपये का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ तो आई नो कि नहीं, टाइप में थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं इशू हो, या फिर थोड़ा मनी जो होता है ना, मनीनेस डिक्रीज हो जाएगा, टाइम वैल्यू डिक्रीज होगा। उसके कारण क्या करूँगा, मैं स्कैल्पिंग लूँगा। स्कैल्पिंग क्या होगा, हाँ इसके बीच में अगर कुछ ले रहा हूँ स्कैल्पिंग लूंगा, तो मेरा टारगेट बड़ा नहीं है, स्कैल्प लूंगा तो मैं एट द मनी पे प्लान करूंगा। तो इट्स डिपेंड कि आप करने क्या वाले हो, आपको ट्रेंड कैच करना है। इन दिस केस ट्रेंड पास में नहीं है, इसके ऊपर ट्रेंड आएगा या इसके नीचे ट्रेंड आएगा, तो हम लोग ट्रेंड के लिए वेट करेंगे, लेकिन बीच में हमको स्कैल्पिंग मिल सकता है। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, इनिशियल स्टेज में जब मार्केट ओपन होता है, मैं 1 मिनट का चार्ट थोड़ा सा देखता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी दिखता है कि नहीं इनिशियल स्टेज में मोमेंटम कहाँ हो सकती है। करंट स्टेज पे लाइक ए सेड कि नहीं, मार्केट ओपन हो रहा है 18,579, तो हम लोग क्या करेंगे, 600 का कॉल हम लोग लगा लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड में 600 का 550 का एक कॉल लगाते हैं, 550 का कॉल लगाते हैं और एक हम लोग पुट लगाएंगे। 4 ही स्क्रीन आएगा इसके अंदर, ऑलरेडी मैनेजमेंट हो चुका है, तो हम लोग वेट करेंगे। पुट में कुछ ट्रेड मिलेगा तो हम लोग पुट में ऐड करेंगे, अदरवाइज इस तरीके से प्लान होगा, ओके। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेजिन करो मैं बास्केट रेडी किया, 01 जून मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने मतलब प्लान किया 18,000 एक सेकेंड 18,850 का कॉल हम लोगों को अभी दिख रहा है 1 रुपये के अंदर। एक ही लॉट हम लोग लेते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ऐड मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब प्लान किया। एंड उसके बाद 18,150 जो हम लोगों ने देखा था, पहले प्लान करेंगे मार्केट को, यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, 1 रुपये के आसपास है, मैंने ऐड कर लिया, ओके 50-50। अभी इसके बाद मैं क्या प्लान करूँगा, मैं आउट ऑफ द मनी हो गया, मैं अभी प्लान करूँगा एक रेंज के लिए। 9-11 हुआ है, हम लोगों ने रेंज क्या प्लान किया था, लेट मी सी इन 15 मिनट, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स देखते हैं। 500 18,500 पी मैं शॉर्ट करूँगा इसको, एक लॉट ऐड, एंड उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे 650 18,650। दोनों रिस्की है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्की नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा कब एसएल दे के निकालना है या फिर होल्ड करना है। तो इनिशियल मेरा ये प्लान हो गया, खुलते ही साथ में ये ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ओके। तो अभी 9-12 है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 1 मिनट चार्ट के अंदर मैं प्राइस एक्शन दिखाऊंगा अगर कुछ ऑप्शन बाय करता हूँ तो। पहले ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाने दो। तो यहाँ पे अभी मार्केट ओपन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे खुलते ही साथ इसको शॉर्ट कर लिया। थोड़ा सा हम लोगों को लेट मिला, चलेगा, इसको मैं 10 रुपये के आसपास ट्रेड करना चाहता था, लेकिन हम लोगों को मिला थोड़ा सा लेट, विच इज़ फाइन, नो इशू। तो अगर आप देखेंगे खुलते ही साथ ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेन लगा के पीई में लगा लेता हूँ। हम लोग कहाँ पे है अभी, 550
अच्छा 535, तो 550 का पी लगा लेता हूँ। 550 कहाँ गया, 550 का पी का चार्ट लगा लेते हैं। हो सकता है हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिले। ओके, तो मैंने ट्रेड पहले जैसे प्लान किए थे हम लोगों ने, एक मैंने प्लान किया है 7 रुपये 20 रुपये, 500 का पी है, विच इज़ रिस्की, क्योंकि 500 अगर आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट खुलते ही साथ नीचे आ गया। अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग का कुछ सिनेरियो देखेंगे अगर मिलता है। ये 1 मिनट का चार्ट है, विल वेट फॉर इट। ओके, इसको हो सकता है तो हम लोग मतलब एग्जिट करेंगे एक पॉइंट पे। एग्जिट करने के बाद मैं ये पुट को फिर यहाँ पे ले आऊँगा 18,550 के आसपास। विल वेट 600 के आसपास भी ले आएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं 49। एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हम लोगों को। हम लोग ट्रेड लेंगे 500 क्वांटिटी के अंदर, बाई करेंगे। स्मॉल स्मॉल एसएल रहेगा, ज़्यादा नहीं। ओके, लेट इट बी। अभी हम लोग को एक ट्रेड मिलेगा। अगर ये देखिए, ये मार्केट मूव किया है, मार्केट अभी नीचे डीप किया, करेक्ट। फॉरगेट अबाउट द टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं एग्जैक्टली प्लान करूंगा बाई करने के लिए 50 के आसपास, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वेट। मैं कुछ और अलग ट्रेड नहीं लूँगा। और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखें, क्या ये साइडवेज जाके नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, विल गोइंग टू वेट। ओके, तो 45 अगर 50 के आसपास हम लोग बाई करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, समवेयर अराउंड ये लेवल पे हम लोग देख लेते हैं। स्टॉप लॉस 4250, 8 रुपये का, 8.4 हज़ार, 4 हज़ार थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। मैं 2-3 हज़ार का ही पहला ट्रेड सोच रहा था। विल वेट, नो इशू। ओके, बस रिलैक्स योर सेल्फ कि नहीं ऐसा गलती मत करना, अरे मार्केट चला गया है, खुलते ही साथ नीचे चला जा रहा है, वेट फॉर इट। सारे ट्रेड मिलेंगे, गलती हुआ तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे, लेकिन फाइट नहीं करेंगे। अभी देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा रिवर्स हुआ है 1 मिनट चार्ट्स में, विच इज़ फाइन। तो अभी हम लोगों को कोई ऐसे खास ट्रेड मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है 4235, 7-8 रुपये का रिक्स रहेगा। ओके, जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इशू ये है कि नहीं, यहाँ पे एक हाई लगा लिया। अगर प्राइस नॉर्मली यहाँ से ओपन होती, पॉज लेता, क्रॉस करता, यहाँ पे परचेस कर लेते। बस एक ही इशू है, 18,580 तक ये जा सकता है, नो इशू। लेकिन बस यहाँ पे जो शार्प सेलिंग हुआ है, राइट, तो चांसेस है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं यहाँ से मूव करे फिर नीचे आ जाए, मूव करे नीचे आ जाए। लेकिन ये एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है 4275, बट डोंट वरी अबाउट इट। ट्रेड्स मिलेंगे, ट्रेड ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, इट विल बी देयर। बस हमको कंट्रोल करना है जब तक पिक्चर परफेक्ट। क्योंकि एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब पैसे कम रहते हैं वी नीड टू बी मोर स्किलफुल एंड पैसेस। जब पैसे ज़्यादा रहते हैं तो जनरल लोग क्या करते हैं, ओके परसेंटेज भी कम मिले चलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट घर आना चाहिए। देख रहे हो आप, ये ऊपर गया, नॉर्मल ट्रेड होता मैं प्लान कर लेता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो गया फिर रिटर्न आ गया। इसी का ही डर था क्योंकि यहाँ पे एक साथ सेलिंग आया, राइट, उसी का ही इशू है। ओके, तो इन दिस केस अगर आप इमेजिन करो इसको बाई करना है तो एटलीस्ट इसको क्रॉस हो जाने दीजिए 42 ये लेवल, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस टाइम वेट किया था, जब क्रॉस करेगा तभी प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे। अभी आई थिंक 5 मिनट में देख लेना चाहिए। ओके, इट मे ट्राई टू रीटच दिस वन 1 मिनट में, बहुत मतलब 5 मिनट में अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा 42 में प्लान करेंगे। 32 10 रुपये का एसएल हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। एक ट्रेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिल सकता है, एक लो रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। ओके, 4140 ये आने का ट्राई कर रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा कम रखते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्योंकि व्हेनेवर यू आर नॉट श्योर कि नहीं हाँ ये अच्छा ट्रेड दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, तो बेटर है कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। इशू ये है ना कि ये जो 4-4 कैंडल बना देते हैं, जाते नहीं है, तो एक कैंडल फिर नीचे आ जाता है, फिर अगर ब्रेक करेगा तब हम लोग को प्लान करना चाहिए। तो करंट लेवल पे थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स से कि नहीं थोड़ा सा नीचे आया और नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स अगर ब्रेक कर रहा है देन वी कैन थिंक कि नहीं चलो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये 41-42 ये जा रहा है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। चलो ठीक है, हम लोग 240 क्वांटिटी परचेस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 32। क्वांटिटी मैंने कम कर दिया क्योंकि ये कंटिन्यूस मोमेंटम है, मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ ट्रेड करना, लेकिन चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये लो अगर रिटेस्ट करेगा तब तक हम लोग को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो जनरली क्या होता है, एक पुल बैक देता है फिर उसके बाद ब्रेक करता है, लेकिन अगर मोमेंटम मिल गया तो फिर ठीक है। ओके, तो हम कम क्वांटिटी में लिए हैं 250, स्टॉप लॉस है हम लोग का 32 और टारगेट रहेगा समय अराउंड 48 से लेकर और 50 के आसपास। ओके, तो विल सी 530। तो हम लोगों को यहाँ पे एक स्पाइक देखने के लिए मिला, 44 के आसपास जा चुका है, 46 जा चुका है, हम लोग को टारगेट के आसपास जा रहा है। ये लेग को हम लोग को छोड़ना है, आपको याद है, क्योंकि ये लेग हम लोग को लॉस दे सकता है 1500, 1800, 48, 50 के आसपास हम लोग को टारगेट मतलब ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका है। तो पहला स्कैल्पिंग हम लोग का यहाँ पे डन हो चुका है। क्वांटिटी थोड़ा कम लिया था,
लो भी रिटेस्ट कर लिया तो एक बार 520 आई थिंक एक हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे इसके अंदर। ओके 16 ओके ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉफिट बुक करते हैं हम लोग 1200 रुपये का। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकता है, सेंटिमेंट क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोगों ने बुक किया। आप इमेजिन करो अगर 1200-1300 रुपये प्रॉफिट मिल चुका है 1 लाख के अंदर, विच इज 1%, और कुछ ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ रिस्क भी हम लोगों ने लिया नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने इसको होल्ड क्यों नहीं किया और नीचे जाएगा, बट ठीक है क्योंकि हम लोग को 2-4 अगर ट्रेड लेना है तो एक ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 आ गया विच इज़ फाइन। बस एक ही चीज़ों के ऊपर मुझे डर लग रहा था क्योंकि कंटिन्यूस 1 मिनट कैंडल पे मूव कर चुका है और मैं यहाँ ट्रेड लिया हूँ। अगर एक कैंडल नीचे आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा चला जाएगा, फिर उसके बाद मूव करेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले बुक कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो मैं पहले क्या करूँगा, कॉल हम लोग शॉर्ट जो किए थे 7 रुपये में, इसको मैं निकाल दूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि 4 रुपये प्रॉफिट में, और उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा 18,600। तो यहाँ पे एक बार मैं लगा लेता हूँ ऑप्शन चेन। इसको पहले निकालना भी है। 600 का कॉल हम लोगों को शॉर्ट करना है, 50 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट कर लिया। तो हम लोगों ने शॉर्ट कहाँ पे किया, 11 रुपये में शॉर्ट किया। ऑल पोजीशन अगर मैं दिखाऊं, पहले हम लोगों ने 7 रुपये में शॉर्ट किया था, 132 रुपये मिला, और उसके अगेंस्ट में अभी मैंने शॉर्ट किया है 11 रुपये का। और मैं वेट कर रहा हूं कि नहीं एक बार ये कंफर्मेशन के साथ 500 के आसपास पहुंच जाए, ये लेग को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये फिर रिस्की हो जाएगा। ओके ठीक है, अभी वेट करते हैं। 50 तक ये आ गया, समय अराउंड हम लोगों ने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, तो 1:1 के आसपास स्कैल्पिंग था, तो कुछ खराब ट्रेड नहीं है। इशू ये हमेशा ना, जितना आप मार्केट से डरोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू आर वरीड अबाउट योर लॉसेस मुझे नहीं लेना है, लॉसेस कम लेना है। तो जनरली क्या होता है 1 मिनट चार्ट में अगर 5, 6, 7, 8 कैंडल इस तरीके से बन चुके होते हैं, मुझे और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि नहीं मैं यहाँ पे बाय कर लूँ। इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ इशू क्या होगा, लेट मी ऑप्शन चेन अभी एक इंटरेस्टिंग स्टेज में आपको दिखाता हूँ। लेट से 850 का पी मैं आपको लगाता हूँ। ओके, ये क्या करेगा, 48 पे है, यहाँ से एक ये 44, 45 तक आएगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देगा। ये इमीडिएटली नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 मिनट चार्ट में मोमेंटम कर चुका, एक सेलिंग का प्रेशर आएगा 46, 44, उसके बाद मोमेंटम करता है। तो इन दिस केस आप फंस जाते हो फिर, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता है कि नहीं कंटिन्यूस मोमेंटम कर चुका होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो और मोमेंटम करे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जस्ट इमेजिन एक सेल मैंने सॉरी हुआ नहीं, आपको दिख रहा है 46 यहाँ पे आ गया, 48, 49, 45 आ गया। यही इशू होता है, आप लोगों को ये प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता, इसीलिए गड़बड़ होता है। आप देख रहे हो आया 45, जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। मैं शॉर्ट कर रहा था 48 के आसपास, अगर 3-4 रुपये मिल जाता तो यहाँ पे भी प्रॉफिट होता है। इट्स ऑल अबाउट स्कैल्पिंग। रिवर्सल आ जाता है बीच में, ये आप देख रहे हो। अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करता तो हो सकता है ये जो कैंडल आया, एक कैंडल ये नीचे की तरफ आ जाए। दैट मीन्स हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आप प्रॉफिट में हो और कैंडल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, बेटर ले टाइटली ट्रेल करो, क्योंकि वहां से एक शार्प रिवर्सल आएगा, आप फंस जाओगे। कुछ अगर आपको पॉइंट बताऊं तो 15 मिनट्स में अगर आप लोग देखोगे ये 2 कैंडल के अंदर ही बहुत सारे लोग लॉस कर चुके होंगे। ये क्यों होता है, मार्केट सेलिंग में आया, ऊपर गया, लेकिन आपको पता होगा मैं एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर रहा था मॉर्निंग से ही कि नहीं मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम में नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने शॉर्ट किया था, एक नया लो बनाया भी, लेकिन ये कंटिन्यूस मोमेंटम में बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक शार्प रिवर्सल आ सकता है, बेटर है एग्जिट कर जाइए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली शार्प मोमेंटम है, मतलब नीचे की तरफ सेम कैंडल बना रहा है। इन दिस केस ये ऊपर की तरफ रिवर्सल हुआ। अभी बहुत सारे लोग बाय कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट में चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे जितने लोग बाय किए होंगे उन लोग फंस जाएंगे। बार बार यही पॉइंट मैं बताता हूँ कि नहीं जब भी बड़ा लेवल ब्रेकआउट, मतलब ये डे का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल 520 से ब्रेकआउट नहीं दे सकता, 520 से इस तरीके मोमेंटम करके ब्रेकआउट नहीं दे सकता। ये जाके यहाँ पे स्टक कर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट करेगा, तब सस्टेन करेगा। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं बता रहा था कि नहीं अगर कॉल ऑप्शन यहाँ बाई किए होंगे तो उन लोग अभी फंसने वाले हैं। ये 45 नहीं, ये चांसेस आर वेरी है कि नहीं फिर से आपको 40 के नीचे दिखे, मतलब समय अराउंड अभी 40 रुपीज़ के, मतलब 46 के चल रहा है, 45 तक आया था, ये 40 के नीचे आ जाएगा, तब बहुत सारे लोग फिर फंस जाएंगे ये सोच के कि नहीं अरे हम लोग ऑप्शन बाई किए थे, कॉल के साइड पैसा मिलेगा, टाइम डिके हो गया। ये सारी चीज़ उन लोग गलती ये करते हैं। बार बार ये बताता हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट डे का इंपॉर्टेंट हो गया या फिर कोई स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो पास से ब्रेकआउट होना चाहिए। बहुत दूर से हो रहा है तो मोमेंटम नहीं मिलता है।
अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये नीचे की तरफ आ गया, बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट लेवल डे का अभी क्रॉस करने वाला है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेजिस्टेंस था, तो डायरेक्टली यहाँ से मूव करके ब्रेक नहीं कर सकता और यहाँ पे लोग बाई करते हैं। क्यों यहाँ पे बाई करते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था। कॉल ऑप्शन यहाँ बाई होता है और लोगों को लगता है कि हम लोग ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था, नीचे आ गया, यहाँ पे हम लोगों को सेलर ट्रैप कर रहे हैं, ये सारे थॉट्स आते हैं। लेकिन इट्स ए सिंपल बेसिक रूल कि नहीं, बार बार बताता हूँ, मार्केट जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, 1000 राउंड लेवल है, ये डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेक नहीं करता है। तो ये मोमेंटम में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। है एवरीवन, बहुत ही अच्छा दिन था। मैं बस लास्ट के ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लाइक मॉर्निंग आवर में एक्टिव था और रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऑन था। बाद में हम लोग एक्टिव नहीं हो पाए, मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं एंड रिजल्ट आपको बता देता हूँ सो दैट आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। फर्स्ट थिंग, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा था, मैं बार बार सेम पॉइंट बता रहा था कि नहीं, ये पॉइंट पे जिस तरीके से सेल ऑफ आया है, ये डायरेक्टली जाके ब्रेकआउट नहीं देता। निफ्टी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्टली जाके ये ब्रेकआउट नहीं देगा, तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाए। हम लोगों ने निफ्टी प्लान किया था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस पॉइंट पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एरिया में हम लोग को कंटिन्यूसली सपोर्ट देखने के लिए मिला, मतलब था सपोर्ट। तो इसके लिए मैंने निफ्टी ट्रेड नहीं किया था, मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया था। और बैंक निफ्टी मैंने क्यों किया था? क्योंकि समवेयर अराउंड ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहला बात है। जब ये पहला कैंडल बना, इसका जो पहले जो 15 मिनट का या फिर हाफ एन आवर का जो लो लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करके बैठे होंगे, तो ये स्टॉप लॉस बहुत दूर था। दैट मीन समवेयर अराउंड 43,600, 44,000 राउंड लेवल है, करेक्ट। तो यहाँ पे मार्केट समय अराउंड था, मैंने इसी लेवल के आसपास कहीं पे मैंने ये कैंडल देखने के बाद ऑप्शन बाई किया था और इस लेवल पे हम लोगों ने वेट किया। मेरा पहला टारगेट था 44,000। उसके बाद ये जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ और निफ्टी नीचे की तरफ सिंक हुआ, तब मैंने इसको होल्ड किया, क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ जाएगा, जो प्रीवियस डे का लो था, जितने लोग यहाँ बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मोमेंटम आएगा। ये एक्सपेक्टेशन से मैंने होल्ड किया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट आवर का ट्रेड जो था, साइकोलॉजी था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड उसके बाद जो सेकंड हाफ का जो ट्रेड था, ये आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं क्या सेंटीमेंट था। ये कैंडल देखने के बाद मैं एक्साइटेड हो गया था कि नहीं ट्रेड करूंगा। निफ्टी में कंपैरिजन बैंक निफ्टी थोड़ा सुइटेबल दिख रहा था, क्योंकि निफ्टी अगर आप लोग देखोगे उस टाइम पे, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुका था प्रीवियस जहां 15 मिनट का कैंडल था उसके नीचे। एंड यहाँ पे जहां से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, वो एक सपोर्ट एरिया में पहुंच चुका था। तो इसके लिए मैंने ये देखा कि नहीं, अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, प्रीवियस स्विंग अगर देखेंगे जहां पे बना था, ये थोड़ा सा दूर था, 44,000 राउंड लेवल था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसके लिए 40-50 पॉइंट तो यहाँ दिख रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड हम लोगों का स्टार्टिंग हुआ था डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे था, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं 43,920, 820 ये लेवल था। जब यहाँ पे होल्ड किया, मैंने अपना पोजीशन होल्ड किया, ट्रेल करके वेट किया कि नहीं इसके ऊपर आ जाएगा तो नेट टू नेट में निकाल देंगे। लेकिन ये कैंडल जब बना, इसके नीचे जब क्रॉस हुआ और निकालने का जरूरत नहीं पड़ा और मैं होल्ड करके रखा। तो लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन फर्स्ट। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ऑल पोजीशन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 87,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोग कैपिटल स्टार्टिंग से तो डिस्कस किए थे, एक्चुअली वीडियो का फेस के कारण, फेस कैम के कारण यहाँ पे आपको फंड्स नहीं दिख रहा था। मैं एडिटिंग जब किया तब मुझे समझ में आया, तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं आपको पहले बस अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन तो ऑलरेडी वीडियो के अंदर है। लेट मी रिफ्रेश दिस वन, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, हाँ स्टार्टिंग में भी वो दिख नहीं रहा था। तो 1 लाख मैंने आज ही पे इन किया था, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है। एंड उसके बाद 1.87 हम लोग का भी अवेलेबल है। प्रीमियम यहाँ पे 87 मतलब प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 91 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। टोटल सारा ऊपर नीचे, क्योंकि एक रुपये तो हम लोग लूज करने के लिए रेडी थे, ये हम लोगों ने लूज किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हुआ कुछ, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ छोटा सा। तो टोटल हम लोग को 1.87 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला। और एनालिसिस एंड ऑल अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो। 1 लाख था, 1.87 प्रॉफिट हुआ। क्या ये हमेशा हो सकता है? हमेशा नहीं हो सकता। क्या ये हर दिन हो सकता है? चांसेस आर वेरी लेस। लेकिन हाँ, इनिशियल टाइप में जो सेंटीमेंट था, जिस तरीके से ट्रेड आपने देखा, 1-2 हज़ार 3 हज़ार बना, एक ट्रेड गलत गया था। कौन सा ट्रेड गलत गया था? समय अराउंड फिर निफ्टी ये लेवल पे जब ब्रेकआउट हो रहा था मॉर्निंग आवर के अंदर, मैंने बाई किया था और 5,000 का रिस्क लिया था। और 5 या 6,000 का रिस्क था। अगर आप लोग यहाँ पे ऑल पोजीशन में देखोगे, 5 या 6,000 का रिस्क था। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों का जो स्टार्टिंग से बार बार बता रहे थे कि नहीं 5-6 हज़ार का रिस्क लेंगे, 5-6 हज़ार का रिस्क लेंगे, दैट टू कि नहीं मैंने यहाँ पे 2 बार ट्रेड लिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, टारगेट विल बी ह्यूज कि नहीं बड़ा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। लेकिन जब मैं लॉसेस करता हूँ, मैं ऑलवेज फोकस ऑन कि नहीं
छोटे लॉसेस कैसे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइव ट्रेडिंग कुछ था इनिशियल टाइम में, आपने देखा होगा, सेकंड टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन लेट मी रिफ्रेश। लेकिन आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नहीं, क्या टेम्परेमेंट था, किस तरीके से मैंने प्लान किया था, क्या प्लान, और समय 91 यहाँ पे मिला। और इंटरेस्टिंग जो था हम लोगों का, आपको याद होगा, हम लोगों ने निफ्टी जो शॉर्ट किया था वो पूरा प्रॉफिट हम लोग को मिल गया। अगर सारा प्रॉफिट भी मिलाएंगे, 1 से 1,500 अगर मिला या 2,000 मिला, 1 लाख के ऊपर अगर 2 लाख का प्रॉफिट मिला, वेल एंड गुड। मॉर्निंग आवर्स से मैं आपको एक ही पॉइंट बता रहा था, पहले 650 600 ये शॉर्ट करके रखो 500 के अंदर। कल भी एक्सप्लेन सेम किया था, मार्केट जब ब्रेकआउट देगा, इधर इस साइड ब्रेकआउट दे या फिर मार्केट नीचे आके यहाँ इस तरह ब्रेकडाउन दे, तब हम लोग को एक ऑप्शन बाइंग या सेलिंग का ऑप्शन बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और बाइंग के लिए हम लोग प्लान किए थे 500 के नीचे अगर आता है, थोड़ा सा साइडवेज जाके यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, तब ट्रेड करेंगे, दैट टू सेकंड हाफ के अंदर। सिमिलर फर्स्ट हाफ पे मैंने मेरा ऑप्शन सेलिंग ध्यान दिया, और सेकंड हाफ के अंदर हम लोगों ने बाई करने का प्लान किया, दैट टू कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मूव हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था समय अराउंड 900 या 850 आ जाता है तो भी बहुत है, लेकिन 850 टच करते ही साथ दो एक्सपेक्टेशन था। ये टच करते ही साथ 30-40 रुपये का मोमेंटम देगा, ये नीचे चला गया, मैं बुक नहीं कर पाया प्रॉफिट क्योंकि बहुत तेजी से नीचे चला गया। देन आई थॉट लेट इट बी, अगर एसएल हिट होता है वेल एंड गुड, क्योंकि समय अराउंड 500 या 600 क्वांटिटी मैंने खरीदा था और एसएल 10 से 15 रुपये रखा था। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1,000-1,500 रुपये के आसपास चल रहा था, तो नेट टू नेट में 4 या 5,000 का लॉसेस चल रहा था। और मैंने एक्सपेक्ट किया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 या 10,000 के आसपास कुछ लॉसेस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग उस टाइम में एट द मनी पे थे। एट द मनी में ज़्यादा प्रीमियम डीके नहीं होता जब तक ये पूरा रिवर्सल नहीं होगा, तो इसीलिए वहाँ पे डीके ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। फिर यहाँ पे हुआ, और सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स मैंने एसएल पे रेडी था कि नहीं 5-6 पॉइंट भी जाएगा तो बंद कर देंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन ये फिर इमीडिएटली बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। इसके बाद फिर मैंने टारगेट किया कि नहीं, अगर ये स्विंग क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस हिट होंगे और उसके नीचे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, विच इज मतलब वो हुआ, एंड उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट मिला। और इस तरीके का मैं आपको टेलीग्राम में बहुत पहले देता था कि नहीं, किस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो अगर आपका एनालिसिस सही है। डोंट वरी अबाउट इट, जितने लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अकाउंट खोल रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं आने वाले टाइम में स्लो एंड स्टडी सीखेंगे। अगर आप फोर्स करोगे कि नहीं कल से सिखा दो, तो मैं ये नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम, और रेफरेंस के लिए बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा, सो दैट क्या होगा, स्लो एंड स्टडी सीखेंगे। एक एक रुपये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। मॉर्निंग आवर में आई एम नॉट एग्रेसिव दैट मच, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, मैं हर दिन ट्रेड करूँ 1,000 रुपये रिस्क लूँ, या फिर एक दिन ट्रेड करके 10,000 या फिर मतलब 5,000 का रिस्क लूँ, विच इज सेम थिंग फॉर मी। और यहाँ पे अगर देखेंगे, ये अकाउंट के अंदर 1 लाख कुछ आसपास था, लाइव ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूटिलाइज किए थे, सेटलमेंट हो चुका था, और इन द एंड में हम लोग को 1.87 बना, विच इज 87% प्रॉफिट। कल अगर ये आपके अकाउंट में भी आ सकता है और आपके अकाउंट में भी आता होगा, लेकिन इशू ये है, कल सुबह फिर ना आप लोग और ये नहीं सोचोगे कि आपका 1 लाख रुपए था और आपको प्रॉफिट हुआ, आप ये सोचोगे कि आपके पास था लेट्स से कि नहीं, आप ये मानना स्टार्ट कर दोगे 2 लाख था, और कल ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड फिर थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा दोगे, फिर लॉस हुआ, फिर लास्ट में 30-40 हज़ार लॉस हो जाएगा, फिर सेकंड ट्रेड करोगे, फिर इस तरीके से ट्रेड करते करते जो प्रॉफिट आपने बनाया उसको गवा दोगे। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल, अगर पैसा मेरे पास आ चुका है, 1 महीने का अगर पैसा आ चुका है, यहाँ पे स्विंग कहाँ पे बनाया है, समय अराउंड 44,100, इस लेवल के आसपास अगर मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी के आसपास, 20 रुपये भी मुझे मिले, आई एम वेरी फाइन। एक्सपायरी दिन के आसपास मैं देखूंगा, वेडनेसडे या थर्सडे, या फिर थर्सडे सेकंड हाफ के अंदर अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है, देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में ही हम लोग एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट बार बार आपको 2-3 वीडियो देखना ना पड़े। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। मैं स्टॉक आज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा स्टॉक देखे नहीं था, ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया था। तो अभी अगर हम लोग करेंट लेवल पे निफ्टी देखेंगे डेली चार्ट के अंदर, लुक लाइक कि नहीं, थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आया है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, 1-2-4 महीने से मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, जहाँ पे ये ब्रेकआउट का सिनारियो होता है, राइट, जहाँ पे ब्रेकआउट होने का सिनारियो होता है, वहीं से ये ब्रेकआउट फेल बहुत बार हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि जिस तरीके से का आज सेंटीमेंट था, राइट, लग रहा था कि नहीं आज ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा चला जाएगा। मैंने भी वहाँ पे 1000 क्वांटिटी का कुछ बाई किया था 5-6 रुपये का रिस्क लेके, ये सोच कर कि नहीं हाँ ब्रेकआउट हो जाएगा।
ये बार बार ये दिखा रहा है कि नहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर उसके बाद रिवर्स आ जाता है। अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड इस लेवल पे भी एक ब्रेकआउट लेवल था, उसके बाद रिवर्स आ गया, बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था और समय अराउंड इस लेवल पे हम लोग के पास पोजीशन थे और सेम इंट्राडे पे मैंने उस दिन 1 करोड़ बनाया था, दैट टू इन ऑप्शन बाइंग के अंदर। मेरे लिए ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट कि नहीं मैं एक साइडवेज मार्केट ढूंढता रहता हूँ, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट बन जाए या कंफ्यूजिंग मार्केट बन जाए, उसके बाद फिर पैसा बनता है। और इन दिस केस यहाँ पे भी या फिर ब्रेकआउट फेल, इस तरीके का सिनारियो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन आप देख रहे होंगे इसके नीचे आ गया, इन्वर्टेड हैमर था उसके नीचे आ गया, प्राइस बना, यहीं पे ही मैंने इन द मनी पे कॉल शॉर्ट किया था, जिस कल भी आपने देखा होगा पोजीशन, और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तब से ही माइंड में आ गया था कि नहीं कहीं ना कहीं ये फंसा सकता है बायर्स को, और आज के दिन में मॉर्निंग आवर में ये लग रहा था बायर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए था, कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, कंफर्मेशन मिला फिर से 15 मिनट चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छा लेवल पे ये ब्रेकआउट दे रहा था। इनफैक्ट मतलब मैं बार बार ये सोच रहा था क्या मैं बाई कर लूँ इस लेवल पे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे स्विंग है, लेट इट भी, अगर ऊपर जाना है तो जाने दो, लेकिन इतना लेट नहीं कर सकता। यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया समय अराउंड इस लेवल पे, लेकिन इमीडिएट रिवर्स हुआ और रिवर्सल बहुत ज़्यादा है। बार बार मैं बताता हूँ जब भी ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकआउट हुआ फेल हुआ तो दैट विल बी फास्ट मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम हुआ, 44,000 राउंड लेवल है एंड उसके नीचे एक स्विंग है, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेसेस है और मैंने बस यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, नेक्स्ट कैंडल ही मुझे प्रॉफिट मिल गया, फिर ये रिवर्सल आ गया, रिवर्सल लेकिन एट द मनी पे था तो ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद यहाँ से जब सेकंड कैंडल गिरा फिर मैंने और वेट मतलब ये प्लान नहीं किया लाइक यू नो कि नहीं मैं ट्रेल करता रहता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया, अगर 44,000 एट द मनी आ जाता है निकाल देंगे, फिर यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर मोमेंटम में हम लोग को पैसा मिला। हर दिन नहीं होता है लेकिन हाँ सिस्टमेटिक मैनर में जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था मैं इग्नोर कर रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब ये स्विंग्स क्रॉस होंगे, अदरवाइज इसके बीच में आपको ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी कंटिन्यू स्टेज में अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग कहाँ करेंगे, सिंपल बाइंग यहाँ पे होगी समय अराउंड 44,100 ये लेवल पे बाइंग होगा, या फिर कल इमेजिन करो गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन इधर से 43,500 600 यहाँ पे खुला तो चांसेस क्या है, खुला गैप डाउन, जितने लोग यहाँ पे सेलिंग में होंगे प्रॉफिट में होंगे, खुलते ही साथ यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना देगा, फिर ये रिवर्स करेगा क्लोजिंग प्राइस तक, फिर यहाँ पे साइडवेज होगा, फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम लोग प्लान करेंगे बाई करना है सेल करना है। कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला इट कैन बी ए बाइंग, इन 5 मिनट ब्रेकआउट हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। फ्लैट खुला तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, वेट करेंगे क्या है 43,700 क्रॉस कर रहा है या 750 क्रॉस कर रहा है, अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुला फिर से तो थोड़ा सा इनसाइड कैंडल या फिर वेट कर सकता है, 44,100 बहुत बड़ा गैप अप खुला मैं इग्नोर करूंगा ट्रेड करना, फ्लैट खुला ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला ट्रेड कर सकते हैं, ये दो केस के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है या फिर अच्छा एक ट्रेड देखने मिल सकता है। तो चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मॉर्निंग आवर के अंदर आप देखे हुए कितना स्ट्रगल हम लोग कर रहे थे, मतलब सिस्टमेटिक मैनर में अप्रोच में हम लोग ट्रेड कर रहे थे। पहले कैंडल के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल बनाया, उसका कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल बना के ऊपर गया, ये लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये जितना इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास वेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है। समय अराउंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था सोच कर कि नहीं ब्रेकआउट कर देगा, 5,000 लॉस हुआ, दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाया, ये कैंडल के आसपास थोड़ा सा कंफर्मेशन लगा कि नहीं हाँ ये कंटिन्यू कर सकता है, और दिस इज द बेस्ट प्लेस। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि 12 बजे के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको ट्रेड करना ही है 10-15-20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हो, चल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चला क्योंकि चल गया तो आपको 1:5-10 का प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं चला तो ठीक है नेक्स्ट वीक देखेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। करंट केस में निफ्टी भी हम लोग सिमिलर प्लान करेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तभी हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो ये फ्लो में निकल सकता है, फिर से 18,470 के नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, लेकिन कल थोड़ा सा कम क्वांटिटी ट्रेड करना है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है। अगर कल गैप डाउन खुला तो पहले हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, एक ब्रेकआउट के बाद अगर 5 मिनट में बुलिश कैंडल बना फिर ऊपर की तरफ चला गया, नेटवर्क ने मिनिमम 70-80 पॉइंट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी 100-150-200 पॉइंट गैप डाउन खुला तभी हम लोग प्लान करेंगे, हाँ यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर प्राइस एक्शन गलती से बनाता है, लेट्स इमेजिन गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुलने के बाद ये प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और आपको
उनके साथ निकलना है, क्योंकि इस मार्केट में आप बार बार देख रहे हो जब भी मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। ये मार्केट खुला गैप डाउन, ये ऊपर की तरफ पुल हो जाना चाहिए क्योंकि बायर बार बार एक्यूमुलेट हो रहे हैं। लेकिन कल अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और फ्रेश सेलर आना स्टार्ट कर दिया है। तो कल इंपॉर्टेंट ये है, पहले 5 मिनट में अगर कुछ स्टॉप लॉस हिट होता है वेल एंड गुड, नो इशू। लेकिन उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है। तो थोड़ा सा कल प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। डोंट वरी, आने वाले टाइम में कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियो एंड जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन के अंदर मैं बहुत सारे वीडियो पोस्ट करूंगा सो दैट एटलीस्ट आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा ट्रेडिंग जब चलती है। बस ये नहीं कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, माइंड में कैसा चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, किस तरीके से प्लान होता है और अगर यहाँ से निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, ये प्लानिंग एंड ऑल स्लो एंड स्टडी मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो प्राइस बस आपका क्वांटिटी का फर्क है, प्रॉफिट कितना होगा वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारे चांसेस आपको ही मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।